सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां बाजार आबाद थे, यानी यहां हर तरफ तिजारत की रौनक थी। लोग अपने माल बेच रहे थे, खरीद रहे थे, हर जगह हलचल और जोश व खरोश था। जहां हर तरफ तंगी नहीं बल्कि खुशहाली और तरक्की थी। यानी ये कोई गुर्बत या कमी की जमीन नहीं थी, बल्कि खुशहाली और अमन और सुकून का माहौल था। यहाँ के लोग सिर्फ मेहनती नहीं थे, बल्कि ताजिर, कारोबारी और अमीर लोग थे। उनकी जिंदगी मुनज़्ज़म थी, उनके पास दौलत, वसाइल और मौके मौजूद थे। काफिले आते जाते रहते थे, यानी इस जमीन पर तिजारती सरगर्मियां मुसलसल जारी थी। हर तरफ जोश और जज्बा और हरकियात का माहौल था। बागात और खेत सब्ज और शादाब और जरखीज थे। पानी की भरपूर दस्तयाबी थी, यानी यहाँ जिंदगी के तमाम वसाइल मौजूद थे, कनवे, चश्मे और नदी नाले। मगर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी बस्ती अचानक खामोश हो गई। बाजार बंद हो गए और जमीन हिलने लगी, जैसे कुदरत खुद कोई इंतबाह दे रही हो। ये वो दिन था जब कौम शुएब की आजमाइश हुई। ये बस्ती इमदीन नामी इलाके में थी, जो शमाल मगरबी अरब में खलीज उक़बा के मशरक़ी किनारे पर वाक़ई थी। ये वो जगह थी जो शाम, मिस्र और हिजाज को जोड़ने वाले तिजारती रास्ते पर थी। इसीलिए यहाँ दौलत, मवाक़ी और खुशहाली सब मौजूद थे। मदीन कोई बंजर सहरा नहीं था, बल्कि ये सब्ज व शादाब, जरखीज और खूबसूरत इलाका था। यहाँ कुनवी, चश्मे, खेत और बागात मौजूद थे, यानी कुदरती वसाइल काफ़ी थे। कुरान में नाप तोल, तिजारत और बाजारों का जिक्र उस बात का सबूत है कि यहाँ सामान और फसलें भरपूर मिकदार में मौजूद थीं। यानी अल्लाह ने कभी कमी नहीं रखी। कमी इंसानों की नीयत में आई थी, यानी ये इंसानों की ईमानदारी का नतीजा था। वक्त के साथ इस खुशहाल कौम में बदयानती फैल गई। नाप तोल में कमी होने लगी, यानी वजन कम दिखाया जाने लगा और लोग धोखा देने लगे। बेचते वक्त धोखा दिया जाने लगा, यानी खरीदार को कम माल मिल रहा था। कुछ तो छिपा रहे हो। कोई पूछने वाला नहीं, हम अपना फायदा ही लेंगे। देखो, थोड़ा कम रखो, कोई नोटिस नहीं करेगा। सही है, इससे ज्यादा मुनाफा होगा। कमजोर खरीदारों को लौटा गया, यानी कमजोर लोगों के हुकूक का जुल्म किया गया। मुसाफिरों को धमकाया गया, जिससे कारोबार और तिजारती रास्ते मुतासिर हुए। तुरंत अपना सामान पेश करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। शांत मत बैठो, हमें फायदा चाहिए। रास्तों में फसाद फैल गया, यानी सड़कें महफूज नहीं रहीं। काफिले डरने लगे, तिजारत में रुकावटें आईं। सच बोलने वालों को रोका गया, यानी ईमानदार लोग दबाए गए। खड़ा मत रहो, अपना मुंह बंद करो। जो कुछ भी बोलोगे पछताना पड़ेगा। हमें सच बोलना ही होगा, डर नहीं सकते। ये सिर्फ तिजारती बददियानती नहीं थी, बल्कि एक इज्तिमाई जुल्म बन चुकी थी। तब अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और उन्हीं में से एक नबी भेजा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। अल्लाह की इबादत करो, नाप तौल पूरा करो, लोगों का हक मत मारो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। अल्लाह की इबादत करो, नाप तौल पूरा करो, लोगों का हक मत मारो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। उन्होंने नर्म मगर दलील से भरपूर अल्फाज में कहा, अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल में इंसाफ करो, लोगों के हुकूक न मारो, जमीन में फसाद न फैलाओ। मगर ये सच उनके लिए कड़वा था। कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम्हारी इबादत तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में भी तुम्हारी बात माने? हम अमीर हैं, हम बिजनेस जानते हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये हमारा इनकार है। ये सब मजाक लग रहा है, तुम वाकई समझते हो हम तुम्हारी बात मानेंगे? हम अपनी जिद पर कायम हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई
तो अल्लाह का फैसला आ गया और वो दिन आया जब जमीन हिलने लगी, एक खौफनाक चीख सुनाई दी और जलजला आया। Help us, we are doomed! The earthquake, have mercy on us. Oh, save my children. Help us! Collapsing, run! Help us, save us! Hour has come. Save us now! कुरान में कहा गया है, वो अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। जहां पहले शूर था, आज वहां मुकम्मल खामोशी थी। जहां तराजू थे, अब वहां लाशें पड़ी थीं और वही सब्ज और शादाब जमीन उनकी कब्र बन गई। हजरत शुएब ने पीछे मुड़कर फरमाया, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया, फिर मैं काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। ये अल्फाज नबी की सच्चाई और कौम की हिलाकत का ऐलान थे। और ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, आज के लिए भी एक वाज़ेह सबक है। ताजिरों के लिए, कारोबारी लोगों के लिए, हम सब के लिए सबक। नाप तोल में कमी, झूठ और धोखा, ये वो गुनाह हैं जो कौमों को अंदर से खोखला कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह ने मदीन को सब कुछ दिया था, लेकिन जब दियानत खत्म हुई तो शादाबी भी खत्म हो गई।